बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम हाज़िरीन नाज़रीन को तैयब सरवर अल-हसानी और हक न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज इंतहाई अहम उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन के नाम, आज जो हमारा मौजू है वो महंगाई और किफ़ायत शारी पे इंशाअल्लाह हम आज गुफ्तगू करेंगे। और हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं इस खूबसूरत मौजू पे हमने जो है वो गुफ्तगू करने के लिए मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं और चेयरमैन का इलेक्शन भी इस्लामाबाद से कंटेस्ट कर चुके हैं। मेरी मुराद जनाब इज़्ज़त बाब मोहतरम हाफिज़ नासिर अब्बासी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना कीमती वक्त मरहमत फरमाया, आपको बेहद शुक्रिया। आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए, आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सनाखान रसूल मौजूद हैं, मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़िब यूसुफ साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ब्रदर? अल्लाह पाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, आपका खैर मकदम है। इंशाअल्लाह आपसे कलाम भी सुनेंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा उन्वान है वो अपने अंदर बहुत अहमियत भी रखता है और बहुत वास्ट है। नाज़रीन कराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे महंगाई और किफ़ायत शारी पे। नासिर अब्बासी साहब, मुझे बताइएगा कि आज जैसा कि हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, महंगाई के असरात क्या होते हैं हर माशरे पे और ये किस तरह ज़िंदगी पर असर अंदाज होती है, इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तैयब साहब आपका मशकूर हूँ और हक मीडिया टीम का मशकूर हूँ, जिन्होंने इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर हमें एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया जो हर इंसान का, एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक, जिसका एक हक है और इस आवाज़ को कोई ऐसा बुलंद नहीं करता, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि दरियाए फ़ुरात के किनारे के ऊपर अगर एक कुत्ता भी मर जाता है भूखा, कल क़यामत के दिन ये ना हो कि मुझसे पूछ लिया जाए। तो ये हुक्मरान जो होते हैं, ये जो राया होती है, उसके साथ अदल व इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है हुक्मरानों का। फिर हुक्मरान कैसे आते हैं और हुक्मरानों को किस बंदे ने चुनना है, वो एक राया ने चुनना होता है। अवाम ने इसलिए उसको सेलेक्ट करते हैं कि कल हमारे आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो है हमारे घर के अंदर राशन के प्रॉब्लम ना हो, हमें इंसाफ मिले, जुल्म और सितम से हम बाहर निकलें। तो ये जो महंगाई होती है, हमने हमेशा ये देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एक त्यौहार होते हैं, उसके अंदर वहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं क्रिश्चियन का त्यौहार ले लूँ, वहाँ पे वो चीज़ें ऑफ लगा देते हैं, यहाँ तक कि 100% से लेके वो 50% तक ऑफ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है, हम इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हुए यहाँ पे रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना आता है तो यहाँ पे महंगाई आसमानों के साथ बातें कर रही होती है। जो चीज़ 100 रुपया केजी के हिसाब से हम जो है परचेज़ कर रहे होते हैं रमज़ान से 2 दिन पहले, वो रमज़ान के अंदर 400 से 500 रुपये तक किलो जाती है। तो इसको देखना किसने आया? आपका बहुत अच्छा एक सवाल है कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है और इसको देखना कैसे है। तो उसके अंदर ये होता है कि जो अवाम होती है, अवाम हमेशा टैक्स पेयर होती है। अवाम ने हमेशा गवर्नमेंट को हमेशा पैसा दिया है। आप एक माचिस की डिब्बी लेते हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं। तो जब टैक्स पे करते हैं तो उनसे इदारे चलते हैं। जब इदारे चलते हैं, इदारे के अंदर फिर उसके बाद इंतज़ामिया आती है। ये जो महंगाई वाला सिस्टम है, इसको कंट्रोल करते हैं डीसी और एसी के अंडर आते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पर अगर जो मंडी है, हम यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठ के इस टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम एक अपनी सब्ज़ी मंडी के ऊपर चले जाएं जहाँ से एक आड़त निकलती है। आड़त निकलने के बाद एक ठिए पे आती है, एक रेडी वाले के पास आती है, वहाँ से आम गरीब बंदे के घर के अंदर आती है। सबसे पहले वहाँ के जो मंडी के अंदर जो आड़ती बैठे हुए हैं, उनको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। बहुत खूबसूरत जो है वो हाफिज़ नासिर अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन किराम, माशरे में अगर आप चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी आए, सस्टेनेबिलिटी आए, तो नाज़रीन किराम हमें ये ज़रूरी है, हमारे पे लाजिम है कि हमने अपना और दूसरों का ख्याल कैसे रखना है। ये बहुत अहमियत का हामिल है। नासिर साहब से गुजारिश करूंगा, बताइएगा कि महंगाई की बुनियादी वजह क्या है और इसकी जो फंडामेंटल रूट्स हैं जहां से ये एक माशरे में रासिक होती है और माशरे में आ जाती है, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा नाज़रीन को। असल में जो रूट्स के ऊपर हमने जाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसकी वजह जो है कि जो किसान है, किसान अगर एक चीज़ का रेट निकालता है
25 रुपए किलो, तो वो जब मेन उसका जो डीलर है वो आती है, आके एक मंडी के अंदर चीज़ आती है तो वो आती है वहाँ पे 150 रुपए किलो पे आ जाती है। इस रूट्स को अगर हमने जड़ से उखाड़ना है तो सबसे बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं हमने उनको कंट्रोल करना है। मैं आपसे बता रहा था कि जो मंडी है, जो पूरे पाकिस्तान की जितनी भी मंडियाँ होती हैं, वहाँ पे अगर उसके ऊपर एक ईमानदार बंदा लगा दिया जाए, अगर उसको कंट्रोल कर दिया जाए, आज भी आप मंडी का विज़िट कर लें, वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से चीनी की, चावल की जो बोरियां जो हैं उन्होंने स्टोर के अंदर स्टॉक करके रखी होती हैं, अपनी मर्ज़ी का रेट निकालते हैं। हम कैपिटल के अंदर बैठे हुए इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हम कैपिटल के अंदर बैठे हुए वहाँ पे एक ईमानदार डीसी लगा दें, एसी की जिम्मेदारी लगा दें। कल देखना कि जब वहाँ से महंगाई कंट्रोल होगी तो हमारे घरों तक ऑटोमेटिकली जो है महंगाई ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए एक वज़ीर का होना और उसका ईमानदार होना बहुत लाजमी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो गरीब हमेशा पहले से पिस रहा है और आगे तक पिसता रहेगा। फिर आपने दूसरी बात की इसार की। रमज़ान मुबारक का महीना है, रमज़ान के अंदर हमें सबसे ज़्यादा इसार, हमें सबसे ज़्यादा अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम का अहम रुकन जो है वो ज़कात है। इस्लाम ये कहता है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़कात जो है वो हर बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर सिर्फ फैसलाबाद का ताजर जो है वो प्रॉपर एक दफ़ा अपनी ज़कात हर साल दे दे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एज ऑन एयर बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद और कराची का ताजर, इतना बड़ा ताजर हमारा पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उसकी जो ज़कात बन रही है, लेकिन वजह क्या है, ये ज़कात दी नहीं जाती या ज़कात दी जाती है और असल हकदार तक नहीं पहुंचती। फिर प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मसला है कि एक प्रोफेशनल बंदा आके वहाँ पे आपको ज़कात आपसे ले जाता है, आप जो असल हकदार बंदा है, जो बेवाएँ हैं, जो मिस्कीन हैं, जो गुरबा हैं, वो आगे से निकल जाते हैं। ये असल में बेसिक जो काम था ये हमारा गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट तो आपको पता है इस चीज़ के ऊपर कम ही नज़र रखती है। तो हमें रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हमें ये चाहिए एज आ मुसलमान होने के नाते, बग़ैर किसी पार्टी के, बग़ैर किसी ऐसी चीज़ देखे, हमें अपने हमसाए के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिस जिधर जिधर पता लगे वहाँ पे हमें इसार करना चाहिए और वहाँ पे कुर्बानी देनी चाहिए। और अगर हम 3 रोटियाँ हमारे घर में आती हैं तो 1.5 रोटी हम अपने किसी गरीब को दे दें ताकि उसका निज़ाम चल सके। माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, क्या खूबसूरत जो है वो नासिर भाई ने बातें की हैं। आसानी से जो है वो अपने घर में भी जो है वो अच्छा सा इफ्तार कर सकते हैं। उनके लिए बाकायदा इफ्तिताह वो जो है दस्तरखान लगाया जाता है कि ना कि उन लोगों के लगाया जाता जो है मुस्तहिक हैं और जो जिन्हें ज़रूरत है। तो ये नासिर साहब हमारे जो है माशरे में जो है ना ये चीज़ बड़ी रास्ते हो चुकी है, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी तैयब भाई, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज़ किया है। देखें, जब तफरीक होगी, इस्लाम तफरीक को नहीं मानता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो गरीब है वो जल्दी जो है जन्नत में जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने तफरीक डाल दी अपने अंदर गरीब और अमीर की, फिर दुआ सलाम वाले की और जिसके साथ दुआ सलाम नहीं है, ये हमने आपस में तफरीक जो डाल दी है। हमारी इस टाइम पस्ती का राज जो है, हम इस टाइम जो कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे, वो पस्ती का राज यही है कि हम जो है गरीब को अपने साथ बैठाते नहीं हैं। जबकि अफ्तार पार्टी जो होती हैं, अफ्तार जो रोज़ा अफ्तार कराना इतना बड़ा सवाब है, ये सवाब को हमने एक दिखलावे की नज़र रख दी है, रियाकारी की तरफ हम चले गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो गरीब है वो आम दिनों के अंदर भी पिसता है। ये बबरकत महीना था, यहाँ पे जितने भी दस्तरखान हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब को बैठाया जाए। और इसके अंदर बड़ी अहम बात आपने की है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे बड़े बड़े दस्तरखान लगाएं, आप बड़ी बड़ी चीज़ें रखें। आप कम से कम अगर आप 100 बंदे की अफ्तारी कर सकते हैं, अच्छी अफ्तार करने की बजाय आप 200 बंदे की करें लेकिन बंदों का पेट भर जाए। असल ये है, किसी का पेट भर देंगे तो वो आपको दुनिया और आखिरत में उस चीज़ का फ़ायदा होगा। हमारा जो माशरा है, हमारा जो घर है, हमारे जो घर हैं, सबसे पहले आप घरों के अंदर लें, इनके अंदर भी ये चीज़ हमें उजागर करनी पड़ेगी कि बेशक एक फैमिली है उसके अंदर भी कनाज़शारी करनी चाहिए। कनाज़शारी से ये होता है कि आप ये है कम से कम आपके पास जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो आप अपने रिश्तेदारों को और गरीबों को आप
پرووائڈ کر دیں گے، ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، اور ان کا پیٹ، ان کے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کی ہے محترم حافظ ناصر عباسی صاحب نے۔ میں انشاءاللہ یہ سوال و جوابات کا جو سلسلہ ہے ناظرین کرام، یہ اسی طرح جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثناخوان رسول موجود ہیں، محترم محمد عازب یوسف صاحب۔ میں گزارش کروں گا، جی بسم اللہ، آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ کلام ایک بہت ہی خوبصورت کلاسیکل انداز میں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، اور آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، جب بھی میں عرض مدینہ کو چلا، جب بھی میں عرض مدینہ کو چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، اور یہ کہیں خامیے ایمان نہ ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کہیں خامیے ایمان
پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے، پلٹ آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت جو ہے محمد عازب یوسف صاحب بارگاہ سرور کونین میں الہائے عقیدت کے پھول نشاور کرنے کی سعادت ناظرین کرام حاصل کر رہے تھے، کفایت شاعری پہ بات کر رہے تھے، تو میں گزارش کروں گا کہ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اور بالخصوص یہ میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 2 سے 3 دن قبل جو ہے ہمارے پاکستان میں 55 روپے جو ہے وہ پر لیٹر کے اوپر جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، اور اس وقت جو پاکستانی قوم ہے وہ پر پٹرول کے اوپر جو لیوی ہے وہ تقریباً 113 کے 110 کے قریب صرف لیوی دے رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ٹیکس اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، حکومت کیوں جو ہے وہ جو ہے مہنگائی کو روکنے میں ناکام ہے، اور اس وقت جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مشکل سے دوچار ہیں، اس حوالے سے تھوڑا جو ہے بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ پٹرول کا جو بم ایک گرایا گیا رمضان المبارک کے اندر، دیکھیں جی ابھی تک پٹرول کا سٹاک اتنا موجود تھا، ان کو وہ سٹاک ختم ہونے سے پہلے پٹرول کے اندر 55 پہ نہیں بڑھانے چاہیے تھے، بالکل، کیونکہ اتنے ریزرو موجود ہوتے ہیں، وہ 1 دن کے ہوں یا 10 دن کے ہوں یا 15 دن کے اندر ہوں، یہ گورنمنٹ کو سبسڈی دینی چاہیے، خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ لیکن گورنمنٹ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، گورنمنٹ جب تک یہ غریب عوام کا درد محسوس نہیں کرے گی، اس کے لیے فکر نہیں ہے۔ پٹرول ابھی 322 روپے لیٹر ہے، وہ اگر 3000 روپے پر لیٹر بھی ہو جائے تو گورنمنٹ کو فکر تب ہوگی جب کسی غریب کا درد محسوس کرے گی۔ ڈیلی ہم دیکھتے ہیں، آپ نیوز کے اندر دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لوگ بچے جو ہے وہ دودھ نہ پینے کی وجہ سے بلک رہے ہوتے ہیں، اسپتالوں میں پڑے، اور بہت سارے کیس تو اللہ پاک معاف فرمائے، خودکشیوں پہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ غربت و بے روزگاری کی وجہ سے ہے۔ میں آپ میڈیا کے توسط سے اور آپ کے توسط سے میں آپ تمام عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایک تو کفایت شعاری کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف، گورنمنٹ کے مسائل گورنمنٹ تو حل کرے۔ ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں، میں الیکشن لڑتا ہوں، میں نے ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کی میں نے آواز اٹھائی ہے اور آگے بھی اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے جتنا بھی آپ کے بس میں ہو سکے غریبوں کے اور مسکینوں کے اور بیواؤں کی مدد کریں، تاکہ دنیا کا ان کا نظام زندگی چلتا رہے۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے حافظ صاحب نے۔ میں گزارش کروں گا ایک دفعہ پھر جو ہے ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہیں، محمد عازب یوسف صاحب جی، بسم اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی
تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، اور یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، قربان دلوں جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت جو ہے محترم محمد عازب یوسف صاحب بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج جو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو پہ عنوان پہ گفتگو کی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک تھا جو مہنگائی ہے اور کفایت شعری پہ ہم نے بات کی ہے، اور میں اپنے پروگرام کے اختتام پہ جانے سے قبل جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے ہمارے ساتھ آج بڑی معروف سیاسی و سماجی شخصیت موجود تھیں۔ آپ جو ہے وہ اسلام آباد سے چیئرمین کا الیکشن بھی لڑنے ہیں، محترم حافظ ناصر عباسی صاحب کا، آپ کا میں بڑا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں۔ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی، اور میرا یقین واثق ہے کہ جو آپ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے تھے اور جو ہمیں سن رہے ہیں آج کی نشست سے، وہ بہت زیادہ جو ہے استفادہ بھی کریں گے اور اپنی زندگیوں میں جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عمل پیرا بھی ہوں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت خوبصورت سنخار رسول محمد عازب یوسف صاحب، آپ کا بھی بےحد ممنون و متشکر ہوں۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور آج آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ ہمیں کلام سنائے۔ اللہ کریم آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں دے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج جو ہے ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز۔ سبحان اللہ والحمد للہ